हम सब की लाइफ में ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं जो काफी कॉमन होती है, बट हम चूज करते हैं कि ना तो हम उनको खरीदेंगे ना ही हम उनको यूज करेंगे। यहाँ पे मैं किसी रेवोल्यूशन की बात नहीं कर रही हूँ। मे बी आपने एक सिंपल लाइफस्टाइल चूज किया है, या फिर आपने एक मिनिमलिस्ट लाइफस्टाइल चूज किया है, या फिर आपका टेस्ट वैसा नहीं है जो उन प्रोडक्ट्स को आप यूज करें। मेरी भी लाइफ में कुछ एक ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो काफी कॉमन है, बट मैं वो चीजें ना ही खरीदती हूँ ना ही यूज करती हूँ। उनके पीछे का मेरा रीजन क्या है ये मैं आज आपके साथ शेयर करूँ। तो हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, मेरा नाम है निया और मैं आप सबका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल में। आज मैं आपके साथ 21 ऐसी चीजें शेयर करने वाली हूँ जो काफी कॉमन है, बट मैं ना तो वो खरीदती हूँ और ना ही नियर फ्यूचर में कभी खरीदूंगी। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं देन प्लीज कंसीडर सब्सक्राइबिंग एंड बी अ पार्ट ऑफ माय यूट्यूब फैमिली। और अगर ये वीडियो पूरी देखने के बाद आपको उसमें से कुछ भी अच्छा लगे और आपको भी लगे कि शायद आपको भी इस चीज की जरूरत नहीं है, तो प्लीज मेरी वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ इसको शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। सो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं ये वीडियो। Number 1 is decor pieces, cute decor pieces. I'm a girl and I love gift galleries जहाँ पे बहुत सारे cute decor pieces मिलते हैं and you know हम imagine करते हैं कि हम इनको वहाँ पे रखेंगे, बहुत cute लगेंगे and all that। कुछ टाइम के बाद जब हम उनको घर में लेके आते हैं they become invisible, क्योंकि हम उनको हर रोज देखते हैं अपने रूम में और फिर हमको उनको नोटिस करना बंद कर देते हैं। और फिर एक ही चीज़ बचती है, वो है उनको मेंटेन करना, डेली उनको क्लीन करना, उनकी डस्टिंग करना। जितने ज़्यादा आपके पास डेकोरेशन होंगे उतना ज़्यादा आपका डस्टिंग का काम बढ़ेगा, उतना ज़्यादा आपको उनको मेंटेन करना पड़ेगा एंड आफ्टर सम टाइम आप उनसे बोर हो जाएंगे क्योंकि आपके रूम का लुक आप बदलना चाहेंगे एंड इट गोज ऑन। सो मैंने डिसाइड किया कि मैं क्यूट डेकोर पीसेस नहीं खरीदूंगी। इनफैक्ट मैं कोई भी डेकोरेशन चीज़ें नहीं खरीदूंगी एंड डेकोरेशन के लिए मैं यूज़ करती हूँ अपनी बुक्स, जो कि मैं सच में यूज़ करती हूँ, मैं रीड करती हूँ। मेरा अपना बुक कलेक्शन है, उन्हीं बुक्स को मैं डेकोरेशन के लिए यूज़ करती हूँ एंड ऑल्सो आई यूज़ रियल प्लांट्स, जो कि आप किसी भी कप में या फिर जो पॉट्स होते हैं उनमें लगा सकते हैं एंड यूज़ प्लांट्स एज डेकोर पीसेस। सो आई डिसाइडेड टू नॉट बाय any more cute and वो छोटे छोटे प्यारे प्यारे decor pieces just for like decorations, so I don't buy those। उसके बाद आता है प्लास्टिक के ऑर्गेनाइजर्स और बास्केट्स। मैं प्लास्टिक के ऑर्गेनाइजर्स और बास्केट बिल्कुल नहीं खरीदती हूँ। मुझे जब भी ऑर्गेनाइज करनी होती है अपनी वार्डरोब या अपना कोई भी ड्रॉर, तो मैं यूज़ करती हूँ जो हमारे डिलीवरी बॉक्सेस आते हैं ना, वो भी अलग अलग शेप एंड साइजेस के होते हैं, बिल्कुल प्लास्टिक की बास्केट्स की तरह। तो मैं वही यूज़ करती हूँ कोई भी चीज़ ऑर्गेनाइज करने के लिए। हाँ, अगर कोई चीज़ ऐसी जगह आपको ऑर्गेनाइज करनी है जहाँ पे वो वाटर के कॉन्टैक्ट में आती है, तो वहाँ पे आप प्लास्टिक की बास्केट का यूज़ बिल्कुल कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आपने अपनी वार्डरोब ऑर्गेनाइज करनी है या आप अपना कोई भी ड्रॉर ऑर्गेनाइज करना है, तो उसके लिए वो बिल्कुल परफेक्ट होते हैं। आप उन पे कोई भी DIY कर सकते हैं, उनको अपने अकॉर्डिंग कोई भी कलर दे सकते हैं, कोई भी वॉलपेपर लगा सकते हैं। अगर आपको देखना है कि मैंने बिना प्लास्टिक के ऑर्गेनाइजर्स और बास्केट के अपनी वार्डरोब और अपना बेड साइड टेबल कैसे ऑर्गेनाइज किया है, तो आप मेरे चैनल पे जाके वो वीडियो देख सकते हैं। उनके लिए मैंने स्पेशल अलग से वीडियो बनाई हुई है। अगली चीज़ है जो मैं कभी नहीं खरीदूंगी अपनी लाइफ में, वो है ईयरबड्स। डोंट गेट मी रॉन्ग, मैंने भी खरीदे थे ईयरबड्स, बट जब मैंने उनको, जो वो ईयरबड होते हैं, उनको अपने कान में लगाया और मैं जब मूवमेंट करती थी, कोई भी काम करती थी या फिर मैं वॉक पे गई हूँ, तो मुझे कॉन्स्टेंट फियर रहता था कि वो गिर जाएगा है या नहीं मेरे कान में, और गिर भी जाते थे कई बार काम करते करते। तो मुझे उतने कंफर्टेबल नहीं लगे वो जितना होना चाहिए था उनको, तो मैंने वो अपने भाई को दे दिए एज ए गिफ्ट। सॉरी ब्रो, I have this OnePlus earphone, Bluetooth earphone and I love this। इसको मैं पिछले 3-3.5 साल से यूज़ कर रही हूँ and I just love this। और I don't think मैं इसको चेंज करने वाली हूँ, at least not with earbuds। So earbuds एक ऐसी चीज़ है जो मैं ना तो खरीदने वाली हूँ और ना ही मेरे पास है। नेक्स्ट जो कैटेगरी है वो है कपड़ों की। मैं कोई भी अपनी कुर्ती या अपने जो सूट हैं वो इसलिए नहीं लेती हूँ क्योंकि वो ट्रेंड में चल रहे हैं फिलहाल, या फिर सिर्फ इसलिए नहीं लेती हूँ क्योंकि कहीं पे कोई सेल चल रही है, काफ़ी अच्छी डिस्काउंट है तो चलो वही खरीद लिया। नहीं, मेरा एक एक पीस, एक एक कुर्ती, एक एक सूट ऐसा होता है जो मुझे बहुत पसंद है, जो मुझे बहुत पसंद आता है, और अगर वो डिस्काउंट में है तो सोने पे सुहागा, बट अगर वो नहीं भी है तो भी मैं वही कपड़े खरीदती हूँ जो मुझे लगता है कि मैं पहनूंगी फॉर अ लॉन्ग टर्म और उनकी क्वालिटी भी अच्छी होती
होती है। सिर्फ डिस्काउंट के लिए या सिर्फ ट्रेंड के लिए मैं कभी भी कोई भी सूट, कुर्ती या पैंट कुछ भी चीज़ें नहीं लेती। अगली कैटेगरी आती है फुटवेयर की। मैं कभी भी चीप सस्ते फुटवेयर नहीं खरीदती हूँ। जब मैं कॉलेज में थी तब मुझे मतलब शौक था, मेरे पास बहुत सारे फुटवेयर होते थे, सारे के सारे सस्ते ही होते थे, तो उस टाइम मैं खरीद लेती थी ये। लेकिन अब मेरी जॉब जब ऐसी है, जब मुझे खड़े रहना होता है फॉर अ लॉन्ग टाइम, या अगर आपकी जॉब ऐसी जब आपको चलना होता है, तो कभी भी भूल से भी अनकंफर्टेबल सिर्फ लुक्स के लिए कोई फुटवेयर ना लें, क्योंकि वो आपके पैरों में दर्द की रीज़न हो सकते हैं। आपकी जो पैरों की एरिया है वो हार्ड हो सकती है, उनमें पेन स्टार्ट हो सकता है अगर आपके फुटवेयर कंफर्टेबल नहीं है, अगर आपको वो परफेक्टली फिट नहीं हो रहे हैं, या फिर जो आपके फुटवेयर की जो सोल है वो थोड़ी सी हार्ड है। तो हमेशा अपने फुटवेयर अच्छी क्वालिटी के लिए, जो आपके लिए अच्छे हों, अदरवाइज आपके पैरों में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। मैं क्वालिटी फुटवेयर में ही इन्वेस्ट करती हूँ। सिर्फ लुक्स के लिए, सिर्फ ट्रेंड के लिए मैं कोई भी फुटवेयर अब नहीं खरीदती हूँ। अगली जो कैटेगरी है वो है मेकअप एंड कॉस्मेटिक्स। एक नॉर्मल लड़की की तरह एक टाइम था जब मैंने भी बहुत सारी चीज़ें खरीदी थी, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करती थी। मुझे लगता था कि मुझे मेकअप सीखना है कि कैसे करते हैं, एंड आफ्टर सम टाइम मुझे रियलाइज़ हुआ कि मुझे मेकअप करना उतना अच्छा नहीं लगता, और ना ही मुझे मेकअप करने के बाद अपना फेस अच्छा लगता है। सो एक टाइम के बाद मैंने अपना मेकअप मिनिमाइज़ किया, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मैं यूज़ नहीं करती तो उनको खरीदना बंद किया। उसमें से है जैसे कि नेल पेंट नहीं खरीदती मैं, आईलाइनर मैं नहीं खरीदती क्योंकि मुझे लगाना नहीं आता, आई शेडो, ब्लश और लिप लाइनर, मेकअप ब्रशेज़ क्योंकि मुझे यूज़ नहीं करनी आती। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं नहीं खरीदती, और ना ही नियर फ्यूचर में कभी खरीदने वाली हूँ, बिकॉज आई एम श्योर कि ये चीज़ें मैं कभी यूज़ नहीं करती। नेक्स्ट जो कैटेगरी है वो है पार्लर विजिट्स। डोंट गेट मी रोंग, आई हैव माई फेयर शेयर ऑफ पार्लर विजिट्स इन पास्ट। अभी मैं साल में सिर्फ 2 ही बार पार्लर जाती हूँ फॉर माई हेयर कट। अपनी वैक्सिंग के लिए मैंने पार्लर जाना तब छोड़ दिया था जब मैंने अपने लिए एक इलेक्ट्रिक शेवर खरीदा था, एंड दैट इज़ वन ऑफ द बेस्ट परचेजेस ऑफ माई लाइफ। एंड जब लॉकडाउन लगा था उससे पहले मैं आईब्रोज अपनी पार्लर में ही बनवाती थी, बट लॉकडाउन के बाद हमें ऑनलाइन पढ़ाना था तो हम पार्लर जा नहीं सकते थे, एंड वी हैव टू लुक ग्रूम्ड एटलीस्ट जब हम घर से पढ़ा रहे थे। देन आई स्टार्टेड डूइंग माई आईब्रोज विद प्लकर, और अब मुझे प्लकर से आईब्रो बनाने की आदत हो गई, और अब मैं अपनी आईब्रोज प्लकर से ही बनाती हूँ, तो मुझे पार्लर जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। तो मैं अभी सिर्फ साल में 2 ही बार पार्लर जाती हूँ, एंड दैट्स इट फॉर मी। सो नो रेगुलर पार्लर विजिट्स फॉर मी। नेक्स्ट कैटेगरी है वेट लॉस स्पेसिफिक प्रोडक्ट। जब मैंने अपनी वेट लॉस जर्नी स्टार्ट की तभी मुझे पता चला कि बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जो आपको वेट लॉस में हेल्प करते हैं, जैसे वेट लॉस टी, वेट लॉस पिल्स, मील रिप्लेसमेंट और बहुत सारे पाउडर, सप्लीमेंट्स एक्सेट्रा। मैं इनमें से कुछ भी नहीं लेती हूँ, और मैंने डिसाइड किया कि मैं इनमें से कुछ भी नहीं खरीदने वाली हूँ, क्योंकि मुझे अपने वेट लॉस जर्नी में कोई भी शॉर्टकट नहीं चाहिए। मुझे एक लॉन्ग टर्म वेट लॉस चाहिए जो कि हेल्दी हो, क्योंकि मैं अपनी हेल्थ पे काम कर रही हूँ, मैं सिर्फ वेट लॉस पे काम नहीं कर रही हूँ। तो मैं अपना लाइफस्टाइल चेंज करने पे ज़्यादा फोकस कर रही हूँ कि मैं अपनी ईटिंग हैबिट्स चेंज करूँ, अपने लाइफ में एक्सरसाइज इंक्लूड करूँ, जिससे मेरी पूरी ओवरऑल हेल्थ जो है वो इम्प्रूव हो, ना कि मुझे सिर्फ एक नंबर अचीव करना है कि मेरा वेट इतना होना चाहिए, भले ही मैं कैसे भी वो चीज़ गेन करूँ। तो कोई भी वेट लॉस की स्पेसिफिक वेट लॉस जो प्रोडक्ट है वो मैं नहीं खरीदती हूँ अपनी वेट लॉस जर्नी में। नेक्स्ट कैटेगरी है लेटेस्ट गैजेट्स। मेरे पास मेरा फ़ोन जो है वो 4 साल पुराना है और वो बिल्कुल सही चल रहा है। आई थिंक वो सैमसंग का फ़ोन है, मॉडल क्या है उसका मुझे पता नहीं है, बट मेरा फ़ोन सही चल रहा है और अभी तक मुझे ज़रूरत महसूस नहीं हुई कि मुझे उसको चेंज करना है। तो जब वो जवाब दे जाएगा कि अभी और काम नहीं कर रहा, तो अभी मैं उसको चेंज करने वाली हूँ। सेम विद माई दिस वॉच, दिस इज़ MI वॉच, आई डोंट नो कौन सी है ये, इसको भी 3.5 साल हो गए हैं एंड दिस इज़ वर्किंग रियली फाइन। मुझे इसकी भी ज़रूरत महसूस नहीं होती कि मैं इसको चेंज करूँ। तो बिना ज़रूरत के, बिना किसी चीज़ के ख़राब हुए मैं कोई भी चीज़ सिर्फ इसलिए नहीं खरीदती हूँ क्योंकि वो लेटेस्ट इन टेक्नोलॉजी है। सो आई डोंट वेस्ट माई मनी ऑन लेटेस्ट स्मार्टफोन, लेटेस्ट वॉच एंड लेटेस्ट दिस एंड लेटेस्ट दैट।
नेक्स्ट कैटेगरी है फैंसी एंड फेक प्लांट्स। फेक प्लांट्स तो मैं कभी नहीं खरीदती, क्योंकि ऐसे बहुत सारे प्लांट्स हैं जो बहुत कम केयर में, बहुत कम नीड्स के साथ होते हैं और उनका आप इंडोर आउटडोर कहीं भी रखो वो इजीली सर्वाइव कर जाते हैं। रही बात फैंसी प्लांट्स की, क्यों मैं एक बहुत ही उस तरह की लड़की नहीं हूँ जिसको प्लांट्स के बारे में बहुत कुछ पता है या फिर जो प्लांट्स की बहुत ज़्यादा केयर कर सकती है। तो फैंसी प्लांट्स जो होते हैं ना बहुत महंगे आते हैं, नंबर 1। नंबर 2, उनको बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत होती है कि कब उनको बाहर रखना है, कितने घंटे उनको सन चाहिए, कितने दिन में उनको पानी चाहिए। ये सब चीज़ें मुझसे नहीं होती है उतनी केयर, तो इसलिए मैं फैंसी प्लांट्स नहीं लेती हूँ, क्योंकि आप उनको लेके आओ और फिर वो बेचारे गल जाते हैं या सूख जाते हैं। सो आई डोंट डू दैट। सो फैंसी एंड फेक प्लांट्स मैं नहीं खरीदती हूँ। मैं नेक्स्ट कैटेगरी है क्लीनर। टॉयलेट क्लीनर छोड़ के कोई भी क्लीनर मैंने आज तक नहीं खरीदा है। मुझे नहीं लगता कि आपको भी खरीदना चाहिए, क्योंकि क्लीनर क्या होते हैं ना, आपके घर में जितनी भी चीज़ें हैं मोस्टली चीज़ों को हम इजीली डिश वॉश लिक्विड से या फिर विनेगर से, बेकिंग सोडा से, लेमन से, इन सब चीज़ों से इजीली क्लीन कर सकते हैं। तो मैं कभी भी कोई भी क्लीनर नहीं खरीदती हूँ, चाहे वो फ्लोर क्लीनर हो, किचन क्लीनर हो, ऑल पर्पज़ क्लीनर हो या फिर ग्लास क्लीनर हो। मैं सभी के सभी खुद ही बनाती हूँ अपनी इन्हीं सब चीज़ों से। सो मैं कभी भी कोई भी क्लीनर नहीं खरीदती हूँ और ना ही नियर फ्यूचर में मुझे कभी कोई ज़रूरत पड़ेगी कि मुझे कोई भी क्लीनर खरीदना पड़े। नेक्स्ट इज टॉवल्स। मेरे घर में सिर्फ हैंड टॉवल और गैस टॉवल ही मिलेंगे। मैं अपने बालों के लिए और अपनी बॉडी के लिए टॉवल यूज़ नहीं करती हूँ। पुरानी टी शर्ट जो होती है उनको मैं अपने बालों के लिए यूज़ करती हूँ। एंड बिलीव मी, जब से मैंने टॉवल को छोड़ा है, मेरे बाल जो कि बहुत पतले हैं, तो अगर मैं जब टॉवल से इनको रब करती थी तो बहुत फ्रीजी हो जाते थे। बट जब से मैंने टॉवल छोड़ा है और मैंने टी शर्ट यूज़ करना स्टार्ट किया है फॉर माई हेयर एंड माई स्किन, आई कैन सी अ विजिबल डिफरेंस। अपने बालों में अब वो फ्रीजी कम होते हैं एंड स्किन में भी। सो मैं टॉवल यूज नहीं करती हूँ और ना ही मैं टॉवल बाई करती हूँ अपने लिए। नेक्स्ट कैटेगरी इज मेंस्ट्रुअल प्रोडक्ट्स। जब से मैंने पिछले 4 साल से मैं मेंस्ट्रुअल कप यूज़ कर रही हूँ एंड देयर इज नो गोइंग बैक। पहले मैं पैड यूज़ करती थी तो बहुत सारी टेंशन होती थी, लीकेज की टेंशन होती थी, एंड देन देयर इज रैशेज एंड स्मेल एंड सो मैनी थिंग्स। लेकिन जब से मैंने मेंस्ट्रुअल कप यूज़ करना स्टार्ट किया है, पीरियड क्रैम्प्स और पेन के अलावा बाकी कोई भी टेंशन अब मुझे नहीं होती है। सो आई एम सॉर्टेड। पिछले 4 साल से मैंने कोई भी मेंस्ट्रुअल प्रोडक्ट नहीं खरीदा है। मुझे बार बार इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आई जस्ट बॉट इट वंस एंड आई एम सॉर्टेड फॉर एटलीस्ट लाइक 10 to 12 ईयर्स। तो नेक्स्ट चीज़ है जो मैं कभी भी नहीं खरीदती, वो है एयर फ्रेशनर। स्मेलिंग गुड बहुत ज़रूरी है मेरे लिए। मेरा घर का भी अच्छा स्मेल करना बहुत ज़रूरी है। स्मेल आपके मूड को भी बहुत इफेक्ट करती है। कोई आपके घर में आता है तो आपके घर का अच्छा स्मेल करना भी ज़रूरी है, बट उसके लिए आपको हार्मफुल केमिकल से भरपूर एयर फ्रेशनर यूज़ करना पड़े ये ज़रूरी नहीं है। मैं यूज़ करती हूँ एसेंशियल ऑयल अपने अरोमा डिफ्यूज़र में और धूप, अगरबत्ती। इसके अलावा और कोई भी स्मेल हार्मफुल केमिकल वाली एयर फ्रेशनर मैं नहीं खरीदती हूँ। नेक्स्ट जो कैटेगरी है जो मैं कभी नहीं खरीदती और ना ही मैं फ्यूचर में खरीदने वाली हूँ, वो है न्यूज़पेपर एंड मैगजीन्स। 21st सेंचुरी, आई डोंट नीड टू टेल यू कि 21वीं सदी में जब हर चीज़ की ऐप अवेलेबल है, हर चीज़ ऑनलाइन अवेलेबल है इन शॉर्ट फॉर्म, तो हमें ज़रूरत नहीं है, एटलीस्ट मुझे ज़रूरत नहीं है कि मैं एक फिजिकल कॉपी खरीदूँ न्यूज़पेपर की या मैगज़ीन की। तो मैं कोई भी न्यूज़पेपर या मैगज़ीन नहीं खरीदती हूँ। मुझे जो भी न्यूज़ चाहिए होती है मैं उसको ऑनलाइन ही देखती हूँ, ऑनलाइन ही रीड करती हूँ। सो आई डोंट बाय एनी न्यूज़पेपर एंड एनी मैगज़ीन्स। नेक्स्ट चीज़ जो मैं कभी नहीं खरीदती हूँ ना ही फ्यूचर में खरीदने वाली हूँ, वो है आर्टिफिशियल ज्वेलरी। मैंने ऐसा कई बार किया है, जब मैं कहीं गई हूँ, मुझे कोई ईयरिंग्स अच्छे लग गए, कोई चूड़ियाँ अच्छी लग गई और मैंने वो खरीद ली और घर आके वो ऐसे ही रखी रहती हैं, बिकॉज आई एम नॉट अ ज्वेलरी पर्सन। मुझे हर रोज़ अपने आउटफिट के अकॉर्डिंग ज्वेलरीज चेंज करना बहुत बड़ा बर्डन लगता है, बहुत बड़ा काम लगता है। तो इसलिए मैंने डिसाइड किया है कि जब ज्वेलरी मुझे खरीद के रखनी होती है, यूज़ ही नहीं करनी होती है, तो इससे अच्छा कि मैं ज्वेलरी खरीदे हुई नहीं। इसलिए मैं कोई भी आर्टिफिशियल ज्वेलरी ना ही तो खरीदती हूँ और ना ही नियर फ्यूचर में खरीदने वाली हूँ, बिकॉज आई एम 100% श्योर दैट आई एम नॉट गोइंग टू यूज इट लाइक नेवर। नेक्स्ट कैटेगरी जो मैं कभी नहीं खरीदती हूँ, ना ही आने वाले फ्यूचर में खरीदने वाली हूँ, वो है पार्टी वेयर गाउन्स एंड साड़ीज।
तो मैं एक सिंपल पर्सन हूँ, मुझे पार्टीज़ में उतना जाना अच्छा भी नहीं लगता, बट इट्स नॉट लाइक कि मैं उनको बिल्कुल ही अवॉइड कर रही हूँ या जा ही नहीं रही हूँ। तो मैं क्या करती हूँ कि जब भी मुझे किसी पार्टी में जाना होता है या ऐसी जगह जाना होता है तो मैं कपड़े मांग के पहनती हूँ। आई नो इट्स शेमफुल, बट आप हज़ारों की एक ड्रेस लेके आते हैं, फिर उसको एक पार्टी में पहनते हैं और पहनने के बाद वो चीज़ वैसे ही रहती है, क्योंकि अगर आप किसी और पार्टी में सेम चीज़ पहनने वाले हो तो आपको वही रिलेटिव मिलने वाले हैं, दे गोइंग टू रिमाइंड यू कि आपने पिछली बार भी यही पहना था। और मुझे नहीं लगता कि हज़ारों की एक ड्रेस मैं सिर्फ एक जगह पहन के उसको ऐसे कैसे टांग दूँ और वो मेरी अलमारी में ही सड़ती रहे। सो वट आई डू इज़, मेरी जो सिस्टर्स हैं या मेरी जो फ्रेंड हैं जो कि मेरे काफ़ी क्लोज हैं, हम आपस में अपने गाउन्स अपनी सारी जो है वो एक्सचेंज कर लेते हैं। अनलेस ऑफ कोर्स इट्स द मैरिज ऑफ माई ब्रदर, आई डोंट थिंक कि मैं कोई भी इस तरह की ड्रेस दोबारा खरीदने वाली हूँ। नेक्स्ट इज क्यूट स्टेशनरी। ओ माई गॉड, मेरी सबसे बड़ी वीकनेस जो है वो है क्यूट स्टेशनरी। मुझे बहुत ज़रूरत नहीं होती है चीज़ों की, स्टेशनरी की, बट वहाँ पे इतनी सारी क्यूट क्यूट डायरीज, क्यूट पेन, क्यूट पेंसिल्स और इतनी सारी क्यूट स्टेशनरी मिलती है ना कि इट्स इम्पॉसिबल फॉर मी कि मैं वो चीज़ें ना खरीदूँ। और इस चक्कर में मैंने बहुत सारी नोटबुक्स, बहुत सारी डायरीज खरीद ली थी। सो व्हाट आई डू इज़, अब मैं उस शॉप पे बिल्कुल नहीं जाती हूँ और मैंने बैन लगा रखा है कि मैं कहीं भी जाऊँगी बट मैं उस शॉप में नहीं जाऊँगी। तो पिछले 2 साल से मैं उस शॉप पे बिल्कुल नहीं गई हूँ। सो ये मेरी वीकनेस है एंड आई नो कि अगर मैं उस शॉप पे जाऊँगी तो मैं ज़रूर खरीदूँगी स्टेशनरी। सो प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो कि आपकी कौन सी वीकनेस है। भले ही आप कितनी भी ट्राई करो बट वो एक चीज़ कौन सी है जो आप गिव अप कर ही देते हो वो चीज़ आपके सामने आने से, दैट यार मेरे पास बहुत है फिर भी मैं ये चीज़ खरीद ही लेती हूँ। ऐसी कौन सी चीज़ है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपकी वीकनेस। मेरी वीकनेस है क्यूट स्टेशनरी। आई लव क्यूट पेन्स, क्यूट डायरीज, क्यूट नोट पैड्स। इट्स द बिगेस्ट वीकनेस ऑफ माइन। नेक्स्ट इज एंटी एजिंग स्टफ। आई एम 30 अबाउ, और जब आप 30 क्रॉस करते हो ना तो अचानक से आपके माइंड में यह आता है कि नाउ माई स्किन इज गोइंग टू एज, और मुझे पता नहीं कितनी तरह की एंटी एजिंग क्रीम्स, मॉइस्चराइजर, सनस्क्रीन, पता नहीं क्या क्या लगाना पड़ेगा। गेट दिस वन थिंग स्ट्रेट इन योर हेड, आपकी स्किन पे आप चाहे जितनी भी एंटी एजिंग चीज़ें लगाते हो फिर भी आप एज करोगे। एजिंग इज अ नेचुरल प्रोसेस। सेकेंड थिंग इज, अगर आपको एजिंग स्लो करनी है तो किसी एक एंटी एजिंग क्रीम से वो नहीं होगी। आपको एक स्किन केयर का रूटीन बनाना होगा, आपको रेगुलरली अपनी स्किन का ध्यान रखना होगा, अपनी डाइट का ध्यान रखना होगा, और आपकी स्किन नेचुरली ग्लो करेगी, नेचुरली अच्छी लगेगी। कोई भी एंटी एजिंग क्रीम या कोई भी एंटी एजिंग इस तरह की कोई भी प्रोडक्ट जादू नहीं कर देंगे कि आपके स्किन से सभी के सभी एजिंग के जो भी मार्क्स है उनको गायब कर देंगे। ऐसा कोई प्रोडक्ट ना तो बना है और ना ही आई थिंक बनेगा। तो मैं नहीं खरीदती हूँ इस तरह का कोई भी एंटी एजिंग स्टफ, बिकॉज आई नो आई हैव अ रूटीन स्किन केयर और मैं उसी को फॉलो करती हूँ, उसी से मेरी स्किन नॉर्मल रहती है। उसमें जितना हो सकता है मैं कोशिश करती हूँ कि मैं नेचुरल प्रोडक्ट्स यूज़ करूँ। नेक्स्ट इज बहुत सारे कुशन्स एंड कुशन कवर्स हैविंग ऑन योर सोफा, ऑन योर बेड। मुझे ज़्यादा शौक नहीं है कि मैं बहुत सारे कुशन्स रखूँ। मेरे पास सिर्फ 2 ही कुशन्स हैं मेरे सोफे पे। 2 कुशन काफ़ी लगते हैं मुझे नहीं लगता कि मेरे पास 5, 7, 10 कुशन होने चाहिए और फिर उनके लिए मैं क्यूट से कुशन कवर खरीदूँ। सो मैं इन पे पैसे वेस्ट नहीं करती हूँ। नेक्स्ट इज ट्रेंडी हैंडबैग्स। आई नो जब भी मैं किसी शॉप पे जाती हूँ मुझे भी 1-2 पर्स पसंद आ ही जाता है, दैट ओ माई गॉड दिस इज सो क्यूट, ओ माई गॉड दिस कलर इज रियली नाइस, कॉम्बिनेशन इज रियली नाइस। एक टाइम था जब मेरे पास तकरीबन 10 से 12 ऐसे हैंडबैग्स थे और बिना यूज़ किए वो अपने आप कुछ टाइम के बाद ख़राब हो जाते हैं। देन आई गेट टू अ पॉइंट कि नो, अब मेरे पास ये है कि मेरे पास एक वॉलेट और कम से कम 2 पर्स होते हैं। 2 पर्स से ज़्यादा मैं नहीं रखती हूँ। अगर मेरा कोई एक पर्स ख़राब हो जाता है तो ही मैं दूसरा पर्स खरीदती हूँ। इससे क्या होता है ना कि जब भी मैं किसी शॉप पे जाती हूँ और मुझे कोई पर्स या कोई बैग पसंद आता है तो आई नो दैट आई ऑलरेडी हैव 2 और उनमें से अभी कोई भी ख़राब नहीं हुआ है, तो मैं नया जो भी बैग होता है, जो भी पर्स होता है वो नया बाय नहीं करती हूँ। इट स्टॉप्स मी राइट देयर दैट आई ऑलरेडी हैव 2 एंड आई हैव अ रूल कि मैं 2 से ज़्यादा पर्सेस नहीं रखूँगी एक टाइम में। सो दिस इज़ माई रूल एंड
तो ये थे वो 21 आइटम जो मैं नहीं खरीदती हूँ और ना ही नियर फ्यूचर में कभी खरीदने वाली हूँ। आपको इनमें से क्या अच्छा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और ऐसी कौन सी चीजें हैं जो आप भी नहीं खरीदते हैं वो भी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं आपसे मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, आई लव यू ऑल एंड बाय।